गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 5 नवंबर 2021 और 5 नवंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 5 नवंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है। जो जागरूकता दिवस है वो 5 नवंबर को मनाया जाता है। ये सुनामी के खतरों को उजागर करने और प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 नवंबर है तो 5 नवंबर को एक जो महान क्रिकेटर हैं विराट कोहली, इनका जन्म हुआ था। विराट कोहली का 5 नवंबर को 5 नवंबर 1988 को विराट कोहली का जन्म हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था। और वह जो विराट कोहली है वो राष्ट्रीय टीम के वर्तमान कप्तान है और वह पहले भी इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें 68 शतक और 6 दोहरे शतकों की मदद से 20,000 रन पूरे कर चुके हैं विराट कोहली। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा भारतीय राज्य है वो सिंधु नदी जो डॉल्फिन है उसकी जनगणना है वो शुरू करने जा रहा है? तो आंसर है दोस्तों ये पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया जा रहा है। जो पंजाब सिंधु नदी है डॉल्फिन की जनगणना है वो शुरू कर रहा है, जिसमें ये मीठे पानी के डॉल्फिन है जो व्यास नदी में पाई जाती है। व्यास नदी है उसमें ये पाई जाती है। और एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ नेचर जो IUCN है उनके द्वारा एक सिंधु नदी डॉल्फिन को लुप्त पर्याय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और 2007 में जो पंजाब के हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें डॉल्फिन की खोज हुई थी। और सिंधु नदी डॉल्फिन को सन 2019 में पंजाब का जो राज्य जलीय जानवर है वो घोषित भी किया गया था। अब पंजाब है तो पंजाब के बारे में और पढ़ते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। और प्रेजेंट टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी है वो प्रेजेंट टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित हैं वो पंजाब के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल हैं। अब पंजाब है तो पंजाब में टोटल कितने जिले हैं? पंजाब में है दोस्तों 23 जिले। और पंजाब की स्थापना कब हुई? तो पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को पंजाब की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से राज्य में किए हैं? तो आंसर दोस्तों मेघालय राज्य में। जो भारत सरकार और विश्व बैंक है इन्होंने मेघालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 40 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर हैं उनकी परियोजनाओं के लिए एक समझौता किया है और इस पर सिग्नेचर किए हैं। ये जो परियोजना है वो राज्य के जो सभी 11 जिले हैं उनको लाभ दिया जाएगा। और ये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको नैदानिक कौशल का निर्माण के साथ ही योजना व प्रबंध जो कैपेबिलिटी है क्षमता उनको मजबूत करके लोगों को लाभान्वित करेगा। जो सामुदायिक स्तर पर यह महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। अब मेघालय तो मेघालय के बारे में और पढ़ लेते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? तो वह है दोस्तों शिलांग। शिलांग वह मेघालय की राजधानी है। और मेघालय की स्थापना कब हुई? तो मेघालय की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को मेघालय की स्थापना हुई थी। मेघालय तो मेघालय में कौन सी झील है? ये झील के बारे में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उमियम झील है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उमियम झील कौन से राज्य में? तो मेघालय राज्य में उमियम झील, जिसे बड़ा पानी झील के नाम से भी जाना जाता है। और मेघालय के अंतर्गत ही एक बल्फक्रम
राष्ट्रीय उद्यान भी है, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है जो काफ़ी चर्चाओं में था पिछले टाइम। ये मेघालय के अंतर्गत है। और मेघालय, तो मेघालय में कौन सी नदी है? मेघालय में दोस्तों उमनगोत नदी, उमनगोत नदी है, वो भी मेघालय में है, जो इतनी साफ है कि इसके अगर नाव वगैरह भी चलती है तो पानी एकदम जैसे ऐसा लग रहा है जो कांच पर नाव तैर रही है। और ये काफी स्वच्छ और साफ नदी भी है। मेघालय के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है कोनराड संगमा। कोनराड संगमा है, वो प्रेजेंट टाइम मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चीन ने अमेरिका की किस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार पर विश्वसनीयता से रहित बताया है? तो आंसर है दोस्तों ये जो कोविड की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन है, इस रिपोर्ट को चीन ने अमेरिका की जो ये रिपोर्ट आई थी उसको वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता के द्वारा रहित बताया गया है। अब ये है क्या जो कोविड की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन? तो अमेरिका ने इस पर एक 18 पन्नों की रिपोर्ट की है जिसमें अमेरिका की खुफिया समुदाय ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो कोरोना वायरस है उसको जैविक हथियार के तौर पर विकसित नहीं किया गया था, लेकिन यह एक निर्धारित भी नहीं हुआ जिसमें जानवरों के संपर्क में आने पर परिणाम स्वरूप या फिर किसी प्रयोगशाला की दुर्घटना से मनुष्य को संक्रमित किया गया था। जो चीन का विदेश मंत्रालय उसके जो प्रवक्ता है प्रेजेंट टाइम वांग वेनियन, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया हाल में कि 1000 बार उन्होंने लोगों ने दोहराया कि ये झूठ आखिर फिर भी झूठ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये रिपोर्ट कितनी बार प्रकाशित हुई है? ये जो रिपोर्ट है उसका संस्करण है, कई बार बदला भी गया है, आया भी है, लेकिन एक राजनीतिक हथकंडे के तौर पर देखें तो ये रिपोर्ट झूठी बताई जा रही है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो ये इसका कोई वैज्ञानिक या विश्वसनीयता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्ट्राइव विश्व बैंक के द्वारा जो वित्तपोषित परियोजना है जिसे किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो आंसर है दोस्तों ये कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा ये क्रियान्वित की जा रही है। अब ये है क्या स्ट्राइव? क्या तो स्ट्राइव की फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंस्ड, जो विश्व बैंक के द्वारा एक वित्तपोषित एक परियोजना है, वित्तपोषित, जिसे 2016 में सन 2016 में कुल 2200 करोड़ रुपए की लागत से लॉन्च किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में उनसे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए उद्योग समूह के माध्यम से एक जागरूकता पैदा करना। जो स्ट्राइव है उस कार्यक्रम में जो बेंगलुरु में कन्नारा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर उसके माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कुक जलडमरू मध्य किस देश में स्थित है? तो आंसर है दोस्तों ये न्यूजीलैंड में स्थित है। अब ये है क्या? तो न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिणी द्वीपों को यह अलग करता है कुक जलडमरू मध्य। यह उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर, जो तस्मान सागर है उसको दक्षिण पूर्व में और दक्षिण प्रशांत महासागर से भी ये जोड़ता है। जो हाल में खबरों में चल रहा है, जो इलेक्ट्रिस्फीयर है कंपनी की स्थापना करने वाले फ्रीडमैन ने पहली बार एक इलेक्ट्रिक प्लेन में इस जलडमरू मध्य को पार किया, जो 40 मिनट में एकल उड़ान के साथ 101 साल के बाद यह आयोजित की गई थी। और जब पहले व्यक्ति ने जलडमरू मध्य के ऊपर एक पारंपरिक विमान भी उड़ाया था। न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वो है वेलिंगटन। वेलिंगटन है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है जेसिंडा अर्डन। ये प्रेजेंट टाइम न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? तो वह है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर है वो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जलवायु कार्रवाई में समानता का आकलन करने के लिए भारतीय जलवायु विशेषज्ञों द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट का नाम क्या है? तो आंसर दोस्तों क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। अब ये वेबसाइट क्या है? जो भारत का स्वतंत्र शोधकर्ता है, इन्होंने एक वैश्विक जलवायु नीति पर अभी हाल में क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर नाम का एक ऑनलाइन
डैशबोर्ड का डेवलपमेंट किया है। ये जो क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर है वो डैशबोर्ड जलवायु कार्रवाई में समानता, उत्सर्जन में असमानता और दुनिया भर में जो ऊर्जा खपत है, जो कई देशों की जलवायु नीतियों का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस संगठन ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास जो डिस्ट्रॉय यार्ड है 127004 विशाखापट्टनम का पहला जहाज डिलीवर किया है? तो आंसर दोस्तों ये जो मंझगांव डॉकशिप बिल्डर्स ने डिलीवर किया है। अब ये है क्या? तो जो मंझगांव डॉकशिप बिल्डर्स है MDL, इन्होंने भारतीय नौसेना को एक प्रोजेक्ट है 15B क्लास डिस्ट्रॉयड यार्ड है, इसका एक पहला जहाज है वो डिलीवर किया। और ये जहाज है उसका निर्माण स्वदेशी स्टील जो DMR है 249A उसका उपयोग करके इस जहाज को बनाया। और ये भारत में निर्मित सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर में से एक है, जिसकी कुल लंबाई है वो 164 मीटर है इस जहाज की, और इसका विस्थापन है वो 7500 टन है, से भी अधिक है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक सुपरसोनिक ब्रह्मोस है मिसाइल, और जो ब्राक 8 है उस दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जलवायु वित्त के लिए विकसित देश वर्ष में 2023 में कितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे? तो आंसर है दोस्तों ये 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर जुटाने में सक्षम होंगे। अब ये है क्या? तो वर्ष 2009 में जो कोपेनहेगन है उसमें COP15 की बैठक में एक विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन संबंध प्रयासों में एक विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए वर्ष 2020 में प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर जुटाने के लिए एक प्रतिबद्धता जारी की थी। और बेसिक देशों ने यह भी कहा था कि वर्ष 2021 से 25 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर जुटाने के लिए अपने जो मौजूदा लाइबिलिटीज है उन पर विकसित देशों में एक स्पष्ट रोड मैप की उम्मीद की जा रही है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर जो टीके हैं उनको मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर दोस्तों अमेरिका देश ने। बच्चों को कोरोना जो कोविड-19 की महामारी चली थी उससे कोरोना से बचाने के लिए अमेरिका ने अभी टीकाकरण के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की है। और अब 5 साल से 11 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन है फाइजर उसकी खुराक है वो दी जा रही है। इसके लिए जो अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन है FDA, इन्होंने इसको मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में किस योजना का शुभारंभ किया है? तो आंसर है दोस्तों ये डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जिन्होंने 75वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए एक अमूल के द्वारा आयोजित हुआ था समारोह, उसके दौरान आनंद गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की। और ये डेयरी सहकार योजना है उसका कुल जो परिव्यय है वह 5000 करोड़ रुपए है। और ये योजना वह सहकारिता मंत्रालय के द्वारा एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा लागू भी की जा रही है, जिससे इस योजना उसमें देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय को दोगुना करने के साथ साथ सहयोग से समृद्धि की ओर से दृष्टिकोण को साकार करने के मौजूद प्रयासों का ऊपर पूरा जोर दिया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि WMO की 2021 की जो अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक वर्ष 2013 और 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। और कल क्वेश्चन दिया था आपको कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले किस ऐप को लॉन्च किया? तो उसका आंसर था दोस्तों संगम ऐप का। संगम ऐप को लॉन्च किया गया था। चलो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।